उड़ीसा की बात करेंगे, जहां पिछले 5 दिन से आयकर विभाग नोटों के बंडल गिन रहा है। 300 करोड़ की गिनती पार हो चुकी है और हैरानी तो ये है कि अभी कितना और है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। किसी भी एजेंसी ने एक ही ऑपरेशन में अब तक इतना कैश कभी बरामद नहीं किया। अलग शब्दों में कहें तो किसी एक शख्स के पास से इतनी बड़ी बरामदगी भारत के इतिहास में शायद पहली बार है। ये रिपोर्ट देखिए। नोट गिनते लोगों की ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से मिले कैश है। इतना कैश एक साथ देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। इनकम टैक्स और एसबीआई की एक बड़ी टीम नोटों की गिनती में लगी है। कितने नोट हैं ये पता लगाते लगाते नोट गिनने वाली मशीन भी खराब हो जा रही है। 25 से ज्यादा मशीनों से गिनती की जा रही है। करीब 15 मशीनों को स्टैंड बाई में रखा गया है, लेकिन नोटों की ये गिनती कहां जाकर रुकेगी, अभी ये बताना मुश्किल है। आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा के नोट गिने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में नोट के बंडल यूं ही बैग और बोरों में रखे हैं। बौद्ध से, बलांगीर से, संबलपुर से, सुंदरगढ़ से, राउरकेला से एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर अलमारियां जब खुलती हैं तो फिर नोटों की गड्डियां इतनी कि मशीनें भी गिनते गिनते थक जाती हैं। सवाल, इतने पैसे आखिर कहां थे अब तक? आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में धीरज साहू के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर 6 दिसंबर को छापा मारा था। अगले दिन यानी 7 दिसंबर को ओडिशा के बौद्ध से नोटों से भरी 30 अलमारियां मिली। एक अनुमान के मुताबिक आयकर विभाग ने जो नकदी जब्त की है वो 1000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। अभी तक 300 करोड़ गिने जा चुके हैं। कैश की सबसे ज्यादा बरामदगी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के कैंपस से हुई है। यहां से कितना कैश बरामद हुआ है आयकर विभाग की ओर से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस सांसद की नोट फैक्ट्री से दिल्ली से लेकर झारखंड तक की सियासत जरूर गर्मा गई है। एक डायरी इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इस डायरी में कई नाम ऐसे जो प्रदेश के नेताओं यानी बीजू जनता दल के नेताओं के भी नाम उस डायरी में है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उन नेताओं में से कौन कौन हो सकते हैं। एक नाम जो सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है, चर्चा में है, वो नाम टुकनी साहू का बताया जा रहा है, जो कि प्रदेश में मंत्री हैं। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ मिल गया। अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी का कहना है कि ओडिशा और झारखंड से मिल रहा ये नोटों का बंडल कांग्रेस के करप्शन की दुकान से निकल रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। 300 करोड़ कभी किसी ने देखा होगा क्या? ये दुनिया का पहला उदाहरण कांग्रेस ने पेश किया है। कांग्रेस से जो कांग्रेस आज उसके रक्षक बने हुए उनके सांसद ने, ये दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। धीरज साहू के इस काले धन का क्या सोर्स है, अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। धीरज साहू या उनके परिवार की ओर से नोटों के इस अथाह भंडार पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है, लेकिन हैरान कांग्रेस भी है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा इतना नोट किसी के पास कहां से आ सकता है।
बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। 4 दिन बाद कांग्रेस की ओर से पहली सफाई जयराम रमेश ने दी। कांग्रेस ने धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश से किनारा कर लिया है, लेकिन धीरज साहू पर अभी तक कोई एक्शन न लेना कांग्रेस को सवालों में खड़ा कर रहा है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? बीजेपी के हमलों से कांग्रेस की तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है, लेकिन कैमरे पर दिख रहे नोटों के बंडल से कांग्रेस के नेता खुद अचंभित हैं। लेकिन धीरज साहू पर जवाब देने की जगह बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, इससे कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं स्मृति जी से पूछना चाहता हूँ कि बंगारू लक्ष्मण जी जेल गए थे करप्शन के मामले में, जिम्मेदारी लेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया था? मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ था, मानेंगी कि वो बीजेपी ने कराया था? अगर उसकी जिम्मेदारी बीजेपी ले तब आपको कहने का कुछ हक है, उससे पहले आपको कहने का कोई हक नहीं। झारखंड में भी धीरज साहू के घर और दूसरे ऑफिस में आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या क्या मिला है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिस तरह से ओडिशा में नोटों का खजाना निकल रहा है, कांग्रेस धीरज साहू से कितना भी किनारा कर ले, बीजेपी राहत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है। धीरज साहू के बहाने बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। एक तरफ चौतरफा हमलों से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को घेर रही है, तो दूसरी ओर ओडिशा सरकार पर भी निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ही उत्तर देना पड़ेगा। उन्हीं की सांसद की वहां रेड हुई है। कभी उड़ीसा जैसे प्रांत में हम लोगों को कभी ये तो एकदम आश्चर्यचकित करके रखा है कि इतने मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पत्रकारों ने लिखा है, मीडिया ने लिखा है कि मशीन बंद हो गई, इतनी नोट था। ये नोट कहां से आया, किसकी है, जिन लोगों की है उनको उत्तर देना पड़ेगा। एजेंसी अपने काम कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी ने जनता को कांग्रेस का असली सच दिखाया, तो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कार्रवाई की बात की। नड्डा ने लिखा, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। धीरज साहू के नोटों के बंडल से भले ही कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो, लेकिन अभी तक अपने इस राज्यसभा सांसद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। बीजेपी धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अब इसको लेकर सड़कों पर भी उतर गई है। टीम न्यूज़ नेशन।